हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस फॉर द सीए फाउंडेशन क्यूए पेपर फॉर द ईयर सितंबर 2025। हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक के सारे कर लिए थे। उसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। उसके अलावा लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 51। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अ सेट कंटेन्स 7 नंबर्स हुज एवरेज इज 12। 7 नंबर्स हैं सेट में जिनका एवरेज क्या है 12। तो अगर वो नंबर्स हैं A1, A2, A3 से A7 तक, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A7 अपॉन 7 की वैल्यू कितनी है 12। अपॉन 7 क्यों करा है, क्योंकि एवरेज है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 84। अब क्या बोल रहे हैं, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स फॉर ग्रेटर नंबर्स। जो इन 7 में से 4 बड़े नंबर हैं उनका एवरेज 18 है। मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 बड़े नंबर्स हैं बाकी के कंपैरिजन में। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। और 4 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू आ गई 72। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम, एवरेज ऑफ 4 स्मॉलर नंबर्स। टोटल में 7 ही नंबर है। अब 4 जो छोटे नंबर है तो मान लेते हैं A4, A5, A6, A7 छोटे नंबर है। तो A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 इक्वल्स टू एवरेज 8 है तो 8 इंटू 4 कर देंगे तो 32 आ गया। अब उनने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द नंबर्स। कोई सा भी एक नंबर बताना है। तो देखो A4 यहां भी है यहां भी है, तो क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 72 प्लस 32 होता है 104। माइनस कर देंगे ये वाला टोटल, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो ये जो वैल्यू आ रही है ना 20, ये वैल्यू आएगी A4 की जो नंबर रिपीट हो रहा है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ 10 वैल्यूज इज 20। 10 वैल्यूज है उनका सम कितना है 20 और उनके स्क्वायर्स का सम है 80। 10 वैल्यूज हैं उनका सम 20 है और स्क्वायर्स का जो सम आ रहा है वो है 80। स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है। तो देखो क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का समेशन अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार मतलब मीन। तो देखो ये जो एक्स स्क्वायर का समेशन है ना ये हमें गिवन है, कितना है ये 80 सम ऑफ स्क्वायर्स। तो 80 अपॉन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 नंबर है। माइनस मीन कितना आएगा, देखो उन 10 नंबर का सम कितना है 20, तो 20 अपॉन 10 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू है 8, ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया आंसर। बट ये वैल्यू सिग्मा स्क्वायर की है, यहां पे डायरेक्ट टिक मत कर देना कि यहां 4 दिया है तो 4 कर दिया। सिग्मा की वैल्यू पूछी है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसका रूट लेंगे तो वैल्यू आएगी 2। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डाटा सेट है उसमें जो पहले 11 पॉजिटिव मल्टीपल्स है ना 6 के, तो अब क्या पूछ रहे हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बता दो। सिंपल फॉर्मूला लगेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो पहले Q3 निकालना पड़ेगा। तो अपन अज्यूम करते हैं नंबर्स क्या है 6, 12, 18, 24 से लेके कहां तक 66 तक। क्यों, क्योंकि फर्स्ट 11 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 बोला है तो 6 इंटू 11। अब Q1 निकालेंगे तो ये क्या होगी n+1 अपॉन 4th टर्म। मतलब n की वैल्यू क्या है
11 11 प्लस 1/4 तो थर्ड टर्म, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 18। सिमिलरली Q3 निकलेगा 3n प्लस 1/4 टर्म, मतलब नाइन्थ टर्म है ये। n प्लस 1/4 मतलब थर्ड थी, थर्ड इंटू 3 वाली, तो नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म क्या आएगी, 9 इंटू 6 54। अब जो बोला है सेमी इंटर क्वार्टर रेंज, तो क्या निकलेगा, Q3 माइनस Q1 होल अपॉन 2, 54 माइनस 18 डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 18। करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन that are needed so that the probability of getting at least one head, at least मतलब कम से कम एक हेड, मतलब एक तो आना ही चाहिए, is 0.875। तो ये कैसे निकलेगा, हमें क्या करना है, 0.875 equals to 1 minus probability of none। तो एक भी हेड नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर n, हमें n निकालना है, तो 1/2 की पावर n इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस 0.875, तो ये वैल्यू है क्या, 0.125। अब 0.125 क्या होता है, 1/2 की पावर 3 होता है, चेक कर लो एक बार, देखो तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ये फाइनल आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 55, 2 पर्सन X and Y appear in an interview for 2 vacancies for the same post, एक ही पोस्ट के लिए आए हैं। X की प्रोबेबिलिटी क्या है सिलेक्शन की, 1/5, Y की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। हमसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई भी सिलेक्ट ना हो, तो नन ऑफ देम के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, पहले P ऑफ X प्रोबेबिलिटी उसके सिलेक्ट होने की 1/5, तो P ऑफ X बार मतलब प्रोबेबिलिटी उसके सिलेक्ट नहीं होने की कितनी है, 1 माइनस 1/5, उसकी वैल्यू हो गई 4/5। और सिमिलरली Y की नहीं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कि दोनों ही सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रही है 8/15, ये फाइनल आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, और क्या नंबर है, 7, 5, 9, 3 और 6। इनके लिए क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा मीन। मीन क्या आएगा, 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइड बाय 5, तो मीन की वैल्यू आ रही है 6। अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, तो पहले सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू, तो अबाउट मीन लेंगे, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस और डिवाइड में आएगा 5, क्योंकि 5 टर्म्स है, तो 1 प्लस यहां पे भी 1 का स्क्वायर आएगा प्लस ये होगा 3 का स्क्वायर और ये भी होगा 3 का स्क्वायर, तो प्लस 9 प्लस 9 और ये वैल्यू है 0, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 4। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, 2।
अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो निकलेगा कैसे, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100 2/6 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ रही है 33.33, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बस इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज निकाल के आपको सब्स्टिट्यूट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 57, सम डाइस विथ 6 फेसेस, एक डाइस है उसमें क्या 6 फेसेस है, पर नंबर 1 से लेके 6 की जगह क्या दिए हैं 4 से लेके 9 तक, और इन्हें साथ में साइमल्टेनियसली फेंक रहे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम जो आएगा ना नंबर्स का 2 डाइस पे वो 14 या उससे कम होगा। तो देखो इसके केसेस बहुत ज्यादा बनेंगे अगर 14 या उससे कम के देख रहे हैं, तो अपन वो केसेस देखते हैं जो 14 से ज्यादा के होंगे। तो एक केस होगा, पहले 9 वाले केसेस देख लेते हैं। तो 9 9 ये सम कितना हुआ 18, 9 8 9 7 और 9 6, ये 4 केस हो गए 9 के। अब इसके बाद 8 वाले देखते हैं, 8 9 8 8 और 8 7, ये 3 और केस हुए। 7 के देखते हैं, 7 9 7 8, ये 2 ही बनेंगे यहां पे, और एक 6 का बनेगा 6 9, इसका सम आ रहा है 15। अब बाकी के ले नहीं सकते क्योंकि वो 14 या फिर उससे कम हो जाएंगे, तो ये कितने बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल केसेस होंगे 36। अब जब 36 माइनस ये 10 केस कर दूंगा तो बचेंगे 26 केसेस जिनमें सम क्या होगा 14 या उससे कम। तो केसेस कितने हैं 26, और उन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 26/36, तो 0.722 आएगी प्रोबेबिलिटी। या इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो गया 13/18। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, 3 कंपोनेंट्स ए बी एंड सी ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सेपरेटली और इन्हें असेंबल करते हैं किसमें फिनिश प्रोडक्ट में। तो जब प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ये 3 कंपोनेंट्स को, तो ये पता चला कि 5% कंपोनेंट ए का, 4% कंपोनेंट बी का और 1% कंपोनेंट सी का डिफेक्टिव होता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब असेंबल्ड प्रोडक्ट होगा वो फ्री ऑफ डिफेक्ट होगा। तो देखो यहां पे क्या करना है, हमें फ्री ऑफ डिफेक्ट बताना है ना। ए में डिफेक्ट के क्या चांसेस हैं 5%, तो ए में कोई डिफेक्ट नहीं हो उसकी क्या होगी 0.95, मतलब 95/100 होगी। सिमिलरली बी के केस में 100 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचा 96, तो 96/100। और सी के केस में 99/100 हो जाएगी क्योंकि डिफेक्ट के चांसेस तो 1% ही है। अब तीनों में डिफेक्ट नहीं आए तो P ऑफ A नॉट इंटू P ऑफ B नॉट इंटू P ऑफ C नॉट कर दो, तो 95 इंटू 96 इंटू 99 डिवाइड बाय, तो वैल्यू आएगी 0.90288 जो इक्विवेलेंट है किसके 0.9 के। अप्रोक्स आंसर, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, 2 लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग अ सेट ऑफ मैचेस, द विनर ऑफ 4 मैचेस इज डिक्लेयर्ड एज द विनर। जो भी 4 मैचेस जीत रहा है
वो विनर हो जाएगा। एनी प्लेयर हैज 50% चांसेस टू विन अ मैच, मतलब 1/2 है एक मैच की प्रोबेबिलिटी विन और डिफीट की। द प्रोबेबिलिटी दैट द गेम कम्स टू एन एंड एट द 4th मैच, मतलब आदमी अगर लगत चारों मैच जीत रहा है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो खेल कितने रहे, 2 लोग, तो उनमें से एक जीतेगा, इसलिए 2C1 कर रहे हैं, इनटू चारों मैचेस जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 4, एक की 1/2 है, 2 की इंटू 1/2, फिर इंटू 1/2, फिर इंटू 1/2, चारों के लिए। ये क्या हो गया 2 इंटू 1/16, मतलब 1/8 आएगा फाइनल आंसर। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, द मोड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन B713, तो ये क्या होता है, n की वैल्यू, ये होती है p की वैल्यू, तो मोड कैसे निकलेगा, n+1 इंटू p, ये क्या है 7+1 इंटू 1/3, 8/3, 8/3, तो वैल्यू आ रही है 2.6667 तक जा रहा है, 2.6667। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस पार्ट को इग्नोर करना है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को देखेंगे, तो 2 आएगा फाइनल आंसर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, एक नंबर है उसे रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, कहां से, 50 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके 50 तक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड ईदर बी अ 2-डिजिट प्राइम नंबर हो या फिर एक कंपोजिट नंबर हो जो 5 से लेके 40 के बीच में। तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। टू डिजिट प्राइम नंबर, कौन से होते हैं 2 डिजिट प्राइम नंबर, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, then 41, 43, 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 आ रहे हैं। और कंपोजिट नंबर कहां से कहां तक, 5 से लेके 40, 5 से 40 के बीच में। तो देखो 5 के बाद कंपोजिट नंबर कौन सा आ रहा है, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 भी आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40। बट ध्यान ये रखना है कि 40 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनने लिखा है बिटवीन। ओके, अब इन्हें काउंट करो, वो थे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 केसेस आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 36, और क्या है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, मतलब डिवाइड बाय 50, 36 अपॉन 50, वैल्यू आ रही है 0.72। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, देखो क्या बोला जा रहा है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, n की वैल्यू 20 है, p की वैल्यू 0.3 है, तो q की वैल्यू आ जाएगी कैसे, 1 माइनस p, मतलब q कितना है 0.7।
व्हाट इज इट्स वेरिएंस? तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एन पी क्यू, 0.3 इंटू 0.7 इंटू 20, वैल्यू आ रही है 4.2। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है? P -2 से 2 तक जब वैल्यू है तो 0.95 है, और जब -2 से -1.5 वैल्यू है तो वैल्यू 0.045 है। .045 पूछा क्या जा रहा है? 0 से 1.5 की वैल्यू कितनी आएगी? तो सबसे पहले इसमें से ये पार्ट अगर माइनस कर दें तो बचा क्या? -2 से -1.5 का हट जाएगा, मतलब बचेगा -1.5 से 2 तक का, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.95 माइनस 0.045। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.905। अब एक काम करते हैं, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये तो -2 से 0 आ जाएगा या फिर 0 से 2 आ जाएगा, एक ही बात है। अपन ले लेते हैं 0 से 2 वाला पार्ट। क्योंकि सिमेट्री है, दोनों साइड का सेम ही होगा, कुछ भी ले लो। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.95 डिवाइड बाय 2, तो ये है 0.475। अब अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूं तो -1.5 से 2 में से 0 से 2 वाला पार्ट हटा दो तो -1.5 से 0 आ जाएगा। -1.5 से 0 वाला पार्ट कितना आएगा? 0.905 माइनस 0.475, 0.43। अब सिमेट्री के हिसाब से -1.5 से 0 और 0 से 1.5 तो सेम है, और हमसे पूछा क्या है? 0 से 1.5, तो उसकी वैल्यू तो इसके बराबर होगी, मतलब फाइनल आंसर होगा 0.43। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन निकालेंगे। जब सम करेंगे इन सब का तो वैल्यू कितनी आएगी? बराबर 1। सो क्या है? k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 2k प्लस k, सिर्फ k वाले पार्ट का बोल रहा हूं। k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 3k 6k, 6k प्लस 2k 8k, 8k प्लस k 9k, तो ये 9k आ रहा है। और k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, k स्क्वायर दो ही जगह आ रहा है, प्लस 2k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो इसे लिख देते हैं -1 इक्वल्स टू 0। अब k की बन रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकालते हैं। तो k इक्वल्स टू -b, ये b है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 81 माइनस 4ac, 4 इंटू -1 तो ये तो प्लस हो जाएगा, इंटू 2 तो 8 अपॉन 2a, a ये है तो अपॉन में 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √89, मतलब -9 प्लस माइनस 9.43 अपॉन 4। अब एक बार माइनस लेके सॉल्व करूं मैं, अगर डिवाइड बाय 4 तो एक वैल्यू आ रही है -4.6075, और दूसरी वैल्यू जो आएगी जब प्लस 9.43 लेंगे
तो प्लस 9.43 डिवाइड बाय 4, तो 0.1075 आ रही है। ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली एक्सेप्ट होगी। इसके बाद जो 0.1075 आ रही है के की वैल्यू, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है इसलिए नेगेटिव पार्ट रिजेक्ट हुआ है। अब जो 0.1075 है उसे यहां रखेंगे, तो k की जगह क्या आएगा 0.1075, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और 4। यहां पे वैल्यू आ रही है 0 पे 0.1075। जब 2k प्लस k स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 0.1075 मतलब 0.215 और 0.1075 इंटू 0.1075 करेंगे तो वैल्यू इतनी आ रही है प्लस 0.215, मतलब वैल्यू आ रही है 0.2265। अब यहां पे जब वैल्यू रखेंगे सो 3 इंटू 0.1075 तो 0.3225, और जब 3 में रखेंगे इसमें तो 2 इंटू 0.1075 मतलब यही पार्ट है, प्लस के स्क्वायर तो सेम वैल्यू आ जाएगी 0.2265, और आखिरी वैल्यू फिर से के है तो 0.1075। अब f ऑफ 0 निकालेंगे तो वो वैल्यू तो यही आएगी 0.1075। f ऑफ 1 करेंगे तो 0.1075 प्लस 0.2265, तो वैल्यू आ रही है 0.334। f ऑफ 2 निकालेंगे 2 पे वैल्यू, तो ये वैल्यू जो दोनों के ऐड करके आई है प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 0.3225। तो ये वैल्यू तो 0.5 से ऊपर जा रही है, मतलब जिस वैल्यू पे ऊपर जाता है वही वाली वैल्यू पे x की जो वैल्यू है उसे क्या कहते हैं मीडियन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, एक इमरजेंसी रूम रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 3 पेशेंट्स पर आवर, मतलब ये क्या हो गया बेसिकली मीन हो गया। What is the probability that exactly 2 patient, exactly ना एटलीस्ट ना एट मोस्ट, 2 ही होने चाहिए, arrive in an hour। तो देखो यहां फॉर्मूला यूज होगा P of 2 इक्वल्स टू e की पावर -n इंटू n की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि 2 पेशेंट्स का बोला है इसलिए x की वैल्यू हमने 2 रखी है। अब n मतलब मीन है तो e की पावर -3 होगा, क्योंकि एवरेज कितना दे रखा है 3 पेशेंट्स इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2। e की पावर -3 की वैल्यू देखो गिवन है 0.049 इंटू 9 डिवाइड बाय 2, फाइनल आंसर आएगा 0.2205। देखो ए ऑप्शन मैच कर रहा है 0.22। क्वेश्चन नंबर 66, एक इजी क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल्स मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, कि एक में अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है तो जो दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें भी इंक्रीज ही हो रहा है, पहले के इंक्रीज होने पे दूसरे में इंक्रीज हो रहा है, अगर पहला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों वेरिएबल किस तरीके से रिलेटेड है, तो क्या होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 67,
ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है सेम, बस वहां पे m और n की जगह u और v में दे रखा था। तो सबसे पहले इक्वेशन सही फॉर्म करते हैं m और n के टर्म्स में। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3x, बट अपने को x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, तो इसे लिखते हैं m इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 10, और हमें x नेगेटिव नहीं चाहिए और कोफिशिएंट भी नहीं चाहिए, तो -1/3 से डिवाइड कर देते हैं। तो x -10/3 अपॉन में -1/3, ये एक इक्वेशन है। सिमिलरली n इक्वल टू आएगा 25 माइनस 2y अपॉन 5, बट हम y को क्या -2 नहीं रख सकते उसके साथ, तो उसे लिखना पड़ेगा y -25/2 अपॉन में -5/2। ठीक है, ये रहेगा इसके लिए। तो y -25/2 अपॉन -5/2। अब ये जो वैल्यू है ये है q, ये वैल्यू है p, और हमें क्या दे रखा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, मतलब by(x) तो पता है 0.8 है। अब ये क्या होता है q/p इंटू, पूछा क्या गया है हमसे कोफिशिएंट ऑफ n ऑन m, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे bnm। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये है 0.8 इक्वल्स टू -5/2 अपॉन -1/3 इंटू bnm। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी bnm इक्वल्स टू 0.8 इंटू -1/3 अपॉन में -5/2। तो पहले देखो माइनस साइन कैंसिल हो रहा है, दोनों जगह माइनस साइन कैंसिल हो गया। 0.8 डिवाइड बाय 3 कर दो, और होल वैल्यू डिवाइड बाय किससे हो जाएगी, ये क्या है 2.5, तो 0.106। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ by(x) इज ग्रेटर देन 1, एक 1 से बड़ा है, तो जो bxy का रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा वो कैसा होना चाहिए, स्मॉलर देन 1। ऑप्शन चेक करते हैं, कैन नॉट बी लेस देन 1, यहां पे इन्होंने कैन नॉट लिखा है, शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो ये सही है कि हाँ 1 से बड़ा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 69, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन 2 रैंक्स अवॉर्डेड बाय 2 जजेस ऑन 10 कैंडिडेट्स। तो रैंक कोरिलेशन की बात हो रही है, और वो दे रखा है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, r की वैल्यू 0.8 है, तो फॉर्मूला यूज करना है r इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। r की वैल्यू है 0.8, 1 माइनस, देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, 2 रैंक अवॉर्डेड जो की है जजेस ने वो कितनी है ऑन 10 कैंडिडेट्स है, मतलब ये क्या है n है, हमें निकालना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, मतलब समेशन d स्क्वायर निकालना है। 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -1 मतलब 100 -1, 99 इंटू 10, तो ये हो गया 990। अब ये 1 को यहां ले जाते हैं, तो हो गया -0.2 इंटू 990 इक्वल्स टू -6 समेशन d स्क्वायर, ये माइनस कैंसिल हो गया, 0.2 इंटू 990, और जब डिवाइड करेंगे 6 से तो वैल्यू आ जाएगी किसकी, समेशन d स्क्वायर की। फाइनल आंसर आएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स, वो कितनी दे रखी है 60, मतलब समेशन d स्क्वायर दे दिया है इस बार।
जो क्या है 120 टाइम्स है द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। इससे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकल जाएगा। n की वैल्यू पूछ रहे हैं, n बता दो। तो पहले समेशन डी स्क्वायर इक्वल्स टू 120 इंटू आर, ये रिलेशन दे रखा है क्या, विच इज 120 टाइम्स द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये 60 अपॉन 120 है आर की वैल्यू, तो आर कितना आ गया 0.5। अब आर आ रहा है 0.5, ठीक है। तो 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 60 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। इसे सॉल्व करना है, 1 को उधर ले जाते हैं, माइनस 0.5 इक्वल्स टू माइनस 360 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे नीचे ले आओ, और माइनस साइन तो कैंसिल हो रहा है। n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी इससे 720। अब इसे सॉल्व मत करो फर्दर, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, ऑप्शंस को डाल के देखेंगे। तो अगर 8 को यहां रख रहे हैं, 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 63 इंटू 8, 63 इंटू 8 504, तो गलत आ रहा है। एक ऑप्शन दिया है 10, 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 99 इंटू 10, तो ये 990 आ रहा है, ये भी गलत है। एक ऑप्शन है 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 करा 70 81 माइनस 1 80 इंटू 9 720 आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। क्वेश्चन नंबर 70 का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71, समेशन पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू गिवन है, समेशन P1 क्यू नॉट की वैल्यू गिवन है, पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बता दो। क्या आएगी वैल्यू, समेशन P1 क्यू नॉट बॉन समेशन P नॉट क्यू नॉट इंटू 100। ये वैल्यू गिवन है 178.6 अपॉन 160.7 इंटू 100। इंटू 100, 111.138 अप्रोक्सीमेटली इसके पास ही आ रहा है, सबसे क्लोजेस्ट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज होती है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं, ये तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यूज हो सकती है और रैंडम सैम्पलिंग भी यूज हो सकती है। तो यहां पे हो सकता है आप लोगों को बोनस मिल जाए जिनने अटेम्प्ट करा है। क्वेश्चन नंबर 73, एक पीरियड है 2015 से लेके 2025 तक का, यहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो थी 125 से 196 हो गई है, और इस पीरियड में जो सैलरी थे एम्प्लॉयज की 7th पे कमीशन रिकमेंडेशंस के हिसाब से वो रिवाइज हुई कहां से 25,000 रुपीज से 37,250 तक। तो रियल टर्म्स में एम्प्लॉय शुड गेट फॉलोइंग अमाउंट एज एन एडिशनल अमाउंट टू मेंटेन हिज प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो वो कितना एडिशनल अमाउंट है, रिवाइज कहां से हुई है 25,000 था इनिशियली, और जो प्राइस इंडेक्स बढ़ा है वो क्या है 196, बढ़ गया पहले था 125। सो 196 अपॉन 125 करेंगे इनटू जो पहले की प्राइस थी 25,000, तो वैल्यू आएगी ₹39200। इतने एक्चुअल में उसको मिलने चाहिए थे अगर उसे अपना प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, बट उसे कितने मिले हैं 37,250। जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है शॉर्टफॉल, इतने का शॉर्टफॉल है।
तो ₹1950। क्वेश्चन नंबर 74, इफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज 750 और परचेसिंग पावर ऑफ ₹1 इज, ये बताना है। तो 100 अपॉन, क्योंकि बेस 100 है, 750, बट इस वैल्यू को इंटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि पैसे की बात हो रही है। 100 डिवाइड बाय 750 इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13.33, इतने पैसे। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, टू इंडाइसेस that is current on base and base on current should be reciprocals of each other in, कौन से टेस्ट में होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल? तो ये होंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट में एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है ये, XYZ इन्वेस्टेड ₹1,68,000 इन अ बिजनेस। कुछ महीने बाद MNP ने ज्वाइन कर लिया बिजनेस को और इन्वेस्ट करे ₹1,12,000 बिजनेस में, और एंड ऑफ द ईयर में जो टोटल प्रॉफिट आया था वो डिवाइड हुआ है उन दोनों के बीच में किस रेशो में, 2:1 के। तो बताना है कि MNP ने ज्वाइन कितने महीनों बाद करा था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कितने महीनों के लिए करा था और कितने महीनों के बाद, ये दो अलग चीजें हैं। तो XYZ ने तो पूरे 12 महीने काम करा है, तो 16800 इंटू 12 मंथ्स अपॉन में इनने कितने महीने काम करा है, 12 माइनस एक्स मान लेते हैं, हमें एक्स फाइंड करना है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 2:1, 2/1 है ये इनका रेशो। अब इसे कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जीरोस कैंसिल हो गए, 168 इंटू 12 डिवाइड बाय 112, ये वैल्यू आ रही है 18। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 12 इंटू 2 24 माइनस 2x। अब 24 को यहां ले आते हैं, ये 2x को यहां ले आते हैं, 18 को वहां ले जाते हैं, 24 माइनस 18 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मतलब इनने 3 महीने बाद ज्वाइन करा था और काम कितने महीने करा, 9 मंथ्स, क्योंकि 12 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 9। तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहां पे क्या करा है, 9 आंसर करेक्ट कर दिया है, पर उनने 9 मंथ्स के लिए वर्क करा है। उनने पूछा है कितने मंथ्स बाद MNP ने ज्वाइन करा है, तो 3 मंथ्स बाद ज्वाइन करा था। क्वेश्चन नंबर 77, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, और उसमें भी अंडर रूट ऑफ ए, और बेस में क्या है, रूट ए। तो ये बेस में मैं लिख सकता हूं पावर 1/2 है, और यहां क्या हो जाएगा, ए की पावर, देखो ये क्या है, ए की पावर 1/2, उसमें ए की पावर 1/2 है, होल रूट है, तो ए की पावर, देखो सबसे पहले अगर इससे करें सबसे बड़ा वाला, तो ये सिर्फ है ए की पावर 1/2, तो ये पावर 1/2 लिखा। यहां पे भी ए है, इसके ऊपर एक रूट है, उसके ऊपर भी एक रूट है, मतलब ए की पावर 1/2 की होल पावर 1/2, तो क्या हो गया, 1/4। तो ये प्लस हो जाएगा प्रॉपर्टीज के हिसाब से इंडाइसेस की। और इस केस में ये जो थर्ड वाला है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मतलब प्लस में क्या आ जाएगा, 1/8, और ऐसे ही लास्ट वाले में 1/16 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ऊपर जब इन्हें ऐड कर देंगे तो लॉग की बेस में क्या है, ए की पावर 1/2 है, और यहां पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इन्हें जब ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो वैल्यू आएगी 15/16। तो अब लॉग की प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या होगा, ये तो हो गया लॉग ए की बेस ए, ये 15/16 आ गया इनटू
अब ये बेस का जब हम आगे लाएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/1, तो ये कैंसिल हो गया, 8 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 15/8। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, रेशो पूछा है, तो जब रूट वूट है तो घबराना नहीं है, सिंपल है, 1/2 इंटू रूट 35 अपॉन 1/3 इंटू रूट 140। तो पहले ये 1/3 है, तो ऊपर ले जाते हैं, उसे 3 लिख देते हैं, और 1/2 में 2 नीचे आ जाएगा, तो यहां पे 2 है और यहां पे 3 है। अब रूट 140 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो ये वैल्यू आ रही है कि रूट 140, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, रूट 4 इंटू रूट 5 इंटू रूट 7। या फिर ये रूट 7 भी छोड़ो, इसको रूट 35 लिख दो, ये पार्ट अलग कर दिया और ये पार्ट अलग कर दिया, क्योंकि रूट 4 तो क्या हो जाएगा 2। अब देखो, अब सिंपल हो गया, सब कैंसिल भी हो रहा है, रूट 35 से रूट 35 कैंसिल, बचा क्या 3/4। ये फाइनल आंसर है, 3:4 का रेशियो आ रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, देखो यहां पे क्या एक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, हमसे पूछ रहे हैं वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की। तो यहां पे क्या करना है, इसके पहले रूट्स निकालते हैं, अल्फा बीटा की क्या वैल्यू आएगी, x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब अल्फा है -2, बीटा है 3। अब ये यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, -2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में -2 प्लस 3। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, -2 का क्यूब -8 प्लस 27, -2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 4 प्लस 9 -2 प्लस 3, ये वैल्यू कितनी आ रही है 33। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू बतानी है फॉर log ऑफ 4 टू द बेस x, log ऑफ 16 टू द बेस x ऐड हो रहा है प्लस log ऑफ 64 टू द बेस x, और इसकी वैल्यू है किसके बराबर 12 के। तो देखो log बेस x है, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 16 इंटू 64, लॉग की प्रॉपर्टीज के हिसाब से है ना, लॉग की प्रॉपर्टीज के हिसाब से बेस जब सेम है तो ये ऐड जो ऐड में दे रखे हैं अलग अलग लॉग्स उनको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर की वैल्यूज को, 4 इंटू 16 इंटू 64। अब 4096 क्या होता है, जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पे तो ये होता है 2 की पावर 12, और इस 12 को मैं यहां पे लिख सकता हूं 12 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस x। ये वैल्यू किसके बराबर है 12 के, तो ये कैंसल आउट हो गए, बचा क्या log 2 की बेस x बराबर 1। एंटी लॉग लेंगे तो 2 इक्वल्स टू एक्स की पावर 1, तो क्या आ गया x इक्वल्स टू 2। ये फाइनल आंसर आ गया, x की कितनी वैल्यू आ रही है 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, क्या बोला है अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं किसके 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो एक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या होंगे अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो सबसे पहले अब यहां पे हम ना अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना थोड़ा लेंदी होगा। यहां क्या करो, हमें पता है इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, क्या होता है x²
माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो इजी है, रूट्स क्या है, अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, ये कैंसिल हो गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है 1। सम ऑफ रूट्स जब निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कैसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा प्लस का जो था उसे सामने ले आए, तो ये वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए अपॉन में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है क्या हमें, हाँ ये इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए इक्वल्स टू क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी बाय ए माइनस ऑफ माइनस 6 मतलब 6 अपॉन 2, तो ये क्या वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 हो जाएगा। सी बाय ए होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी बाय ए क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इंटू 3/2 मतलब 3 अपॉन में 3/2 क्योंकि अल्फा बीटा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 अपॉन 3/2 मतलब 6 इंटू 2/3 हो रहा है, तो ये 2 आया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, सम ऑफ रूट्स 4 है, बस ये यहां पे इनपुट करना है, सॉरी ये माइनस आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है फाइनल आंसर। सो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो बस इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। 5x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x बाय 6 माइनस 5, इसे यहां ले आते हैं। 5x अपॉन 3 माइनस एक्स बाय 6 लेस देन इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। एलसीएम लो, तो यहां पे ये 10x माइनस एक्स होल अपॉन 6 लेस देन माइनस 5 है। ये क्या हो गया 9x अपॉन 6 लेस देन माइनस 5 लेस देन इक्वल टू। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गया 3 और ये हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सब पॉजिटिव है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 10/3 आ गया, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इक्वल टू लगाए तो माइनस 10/3 और क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। देखो ए ऑप्शन मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 5 माइनस 2x बाय 4 लेस देन x माइनस x बाय 8 माइनस 5 ग्रेटर देन 3 माइनस 2x। तो देखो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 2x अपॉन में 4 है लेस देन x अपॉन 8 माइनस 5 है ग्रेटर देन 3 माइनस 2x है। तो पहले यहां पे ये माइनस 5 को हटाने की ट्राई करते हैं, तो तीनों में प्लस 5 कर दो,
तो 5 माइनस 2x अपॉन 4 प्लस 5 लेस देन x अपॉन 8 माइनस 5 और प्लस 5 कैंसिल हो जाएंगे, ग्रेटर देन 3 माइनस 2x प्लस 5। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 5 मतलब 25 माइनस 2x अपॉन 4 लेस देन x बाय 8 ग्रेटर देन 5 प्लस 3 8 माइनस 2x। अब यहां नीचे 8 को हटाना है तो पूरे में 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं यहां पे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल होके बचा 2, यहां पे 8 से मल्टीप्लाई करा तो ये कैंसिल हो गए, और यहां भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बचा क्या, 50 माइनस 4x लेस देन x ग्रेटर देन 64 माइनस 16x। अब इसको एक अलग इक्वेशन बना के सॉल्व करो, इसको एक अलग बना के सॉल्व करो। कैसे होगा ये वाली पहली क्या है, 50 माइनस 4x लेस देन x को यहां लाते हैं तो माइनस 5x, मतलब 50 माइनस 5x लेस देन 0 हो रहा है, 50 को वहां ले गए तो माइनस 5x लेस देन माइनस 50 है, माइनस साइन अगर कैंसिल करेंगे तो 5x ग्रेटर देन 50 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करा है, x ग्रेटर देन 10, मतलब ये क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू 10 टू इंफिनिटी, और ओपन ब्रैकेट आएंगे। अब सेकेंड पार्ट, x ग्रेटर देन 64 माइनस 16x, माइनस 16x को यहां लाते हैं तो 17x ग्रेटर देन 64, x ग्रेटर देन 64 बाय 17, तो x बिलोंग्स टू 64 बाय 17 से इंफिनिटी। अब ये दो आ गए हैं, इनका क्या करें, तो यूनियन लेना पड़ेगा, तो x बिलोंग्स टू यूनियन में क्या आएगा, इसका पार्ट और इसका पार्ट में जो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 10 से इंफिनिटी, क्योंकि 64 बाय 17 की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगी, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग से इंफिनिटी और 10 से इंफिनिटी, तो 10 से इंफिनिटी दोनों में आ रहा है, इसलिए 10 से इंफिनिटी इज द फाइनल आंसर। अब पूछा है x की वैल्यू क्या, वेयर x इज अ रियल नंबर, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो 10 से लेके इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है, द रीजन स्पेसिफाइड बाय द इनइक्वालिटीज 10x प्लस 29y ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और 15x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 25 कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करेगा। तो जब ऐसा बोल देना कि कौन से पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स डालो इक्वेशन में और चेक करो कि दोनों पे इक्वेशन इनइक्वालिटी सैटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ए ऑप्शन ट्राई करते हैं, 1,1.25 है वो, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1.25, x को 1 रखा पहली इक्वेशन में, 10x प्लस 29y ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो जब x को 1 रख रहे हैं तो ये हो गया 10 प्लस 1.25 इंटू 29, 36.25 प्लस 10, ये वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 40, तो ये तो सेटिस्फाई कर रही, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। अगर दूसरी भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो यही आंसर करेक्ट है, 15x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 25, तो 15 इंटू 1 15 माइनस 4 इंटू 1.25 5 लेस देन 25, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 10, ये भी सही है, सो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। आप बाकी के चेक करोगे तो मैच नहीं करेगा।
क्वेश्चन नंबर 85, रूट्स बताने हैं इस इक्वेशन के, x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 5x अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो यहां दोनों जगह x अपॉन एक्स माइनस वन है। x अपॉन एक्स माइनस वन को मान लेते हैं t, ठीक है। लेट x अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स निकालते हैं, तो क्या आ जाएंगे, t माइनस टू इंटू टी माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। मतलब t की वैल्यू क्या आ रही है, 2,3। अब t क्या है, x अपॉन एक्स माइनस वन, तो एक बार ये वैल्यू 2 है, एक बार x अपॉन एक्स माइनस वन क्या है, 3 है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 2x माइनस 2 आएगा। तो x जब इधर जाएगा तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 2, यहां से। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल्स टू 3x माइनस 3, और इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी x की 3/2। तो फाइनल आंसर क्या है, x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 2 और एक 3/2। तो देखो ए ऑप्शन 2,3/2। क्वेश्चन नंबर 86, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। क्या पूछ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। एक सर्टेन सम पे रेट दे रखा है 12%, टाइम दे रखा है 2 इयर्स, और डिफरेंस कितना है 90 का। जब कंपाउंडेड एनुअली है तो सम कितना होगा, तो देखो CI माइनस SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 माइनस P इंटू 1 प्लस I की पावर N माइनस P, क्योंकि माइनस P भी करना पड़ेगा वरना तो अमाउंट होता है वो। अब ये वैल्यू कितनी है 90, यहां भी P आ रहा है, यहां भी P आ रहा है, यहां भी P आ रहा है, तो पूरे में से P को कॉमन निकाल लो। तो P ये क्या है RT बाय 100। अब R कितना है 12, टाइम है 2, तो 12 इंटू 2 अपॉन 100 0.24, माइनस में I की वैल्यू कितनी होगी 12/100, मतलब 0.12, 1 प्लस 0.12 की पावर क्या आ रहा है 2 इयर्स है, तो इंटू 1.12 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि यहां से P कॉमन निकला है। ये एक्चुअली यहां पे फॉर्मूले में मैंने लिख दिया है कि यहां पे माइनस होगा, यहां प्लस होगा, तो ये माइनस है, ये प्लस है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है, यहां पे उल्टा लिख दिया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, माइनस करेंगे 0.24, तो 90 इक्वल्स टू P इंटू 0.0144, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिवाइड बाय 0.0144, P इक्वल्स टू ₹6250। तो प्रिंसिपल कितना है 6250, डी ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 15% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ये ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग बैलेंस। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 2 लाख, मतलब ये प्रिंसिपल है। अप्रोक्सीमेटली कितने साल बाद डेप्रिशिएट होकर वैल्यू हो जाएगी इतनी, मतलब ये अमाउंट है। तो देखो यहां फॉर्मूला यूज होगा A इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस I की पावर N। A कितना है 54500,
इक्वल्स टू 2 लाख 1 माइनस आई अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स बोला है, मतलब टाइम निकालना है। ये है 15%, 0.15 पावर में n। इसे जब यहां डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.2725 इक्वल्स टू 0.85 की पावर n। अब 0.85 की पावर क्या, तो वैल्यू इतनी आएगी। अब ऑप्शन से चेक करते हैं। 0.85 की पावर अगर 9 रख रहे हैं तो वैल्यू मैच नहीं हो रही है, क्लोज है, तो 8 रख के देखते हैं। तो 2724 आ रही है और यहां पे कितनी है 2725, सो 8 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88। देखो क्या बोल रहे हैं, मोहन ने इन्वेस्ट करे हैं 25,000 एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब एन्युइटी ड्यू। अगर ये एन्युइटी का क्वेश्चन है, देखो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब टाइम भी पता है। इंटरेस्ट दे रखा है 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। पूछ क्या रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। तो यहां क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई होगा। ये 1 प्लस आई क्यों हुआ, क्योंकि यहां लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। सो ए कितना है 25,000, 1 प्लस आई क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 0.07। तो 1 प्लस 0.07 की पावर, यहां 5 ईयर्स बोला है, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.07। तो ये वैल्यू आ रही है 5.7507 इंटू 1.07। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, उनने पूछा तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है, मतलब एन्युइटी ड्यू है, बट उनके जो आंसर है वो दिया है अकॉर्डिंग टू एन्युइटी रेगुलर एन्युइटी के हिसाब से। उनने 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई नहीं किया है। देखो ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है 143767, तो इसके हिसाब से तो बी ऑप्शन है जो ऑप्शन दिए हैं, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होगा, इंटू 1.07। सो आना तो चाहिए 153831। तो हो सकता है इसका भी बोनस मिले। क्वेश्चन नंबर 89। Mr. X borrowed ₹6,000 from Mr. Y at 10% per annum, simple interest। 2 साल बाद मिस्टर एक्स को वापस चाहिए थे कि रीपे कर दो अमाउंट, तो मिस्टर वाई ने इंसिस्टेड ऑन पेइंग द अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। बात क्या हुई थी कि सिंपल इंटरेस्ट पे देंगे, बट अब वो बोल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे दो, सेम रेट पे, कंपाउंडेड एनुअली। तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस पी आर टी अपॉन 100। P कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि पूरे में आ रहा है, यहां भी, तो P। अब 1 प्लस आई कितना होगा, देखो 10% गिवन है, 1.01 हो गया 1 प्लस आई। n कितने साल बाद बोला है, 2 ईयर्स, तो इंटू 1.01 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई 0.0201। माइनस में यहां क्या बचा है, आर टी अपॉन 100, आर है 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 100।
ये आ रही है 0.2 वैल्यू। एक बार इसे रीचेक करते हैं। 1.1 है ये, 1.1 इंटू 1.1 माइनस 1, तो ये 0.21 आएगा। 0.21 माइनस 0.2, तो P की वैल्यू कितनी गिवन है? 6000। 6000 इंटू 0.01, तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा ₹60 का। ए ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1 लाख कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर 9 मंथ्स। देखो यहां भी मंथ्स लिखा है, ईयर नहीं है। एट रेट 4% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। CI इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। P कॉमन निकाल लिया है ना, ये अमाउंट का पार्ट है और ये माइनस में प्रिंसिपल वाला पार्ट। P है 1 लाख, 1 प्लस, अब I यहां पे कितना होगा? 4% है, लेकिन कंपाउंडेड तो क्वार्टरली है, तो I हो जाएगा 0.04 डिवाइड बाय 4, मतलब 0.01, तो 1 प्लस 0.01 और n क्या हो जाएगा? देखो 9 मंथ्स बोला है बट कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो 3 आएगी वैल्यू n की, -1, तो 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 -1 इंटू 1 लाख, तो 3030.1 आएगा फाइनल आंसर। देखो बी ऑप्शन मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 91। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹4,900, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है इतने का फॉर 2 years, और एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कंपाउंडेड है एनुअली। इंटरेस्ट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, प्रिंसिपल है 4,900, यहां क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, 1661 डिवाइड बाय 4,900, 0.3389 इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। अब ये -1 को यहां ले आएंगे तो 1.3389 इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर n। अब क्या करना पड़ेगा? हमें इन वैल्यूज को आई की जगह रखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं रखाएगी कि आपने यहां पे आई की जगह रख दिया 19.71, आपको इसे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि आई क्या होता है? रेट डिवाइड बाय 100। तो आप जब इन वैल्यूज को चेक करोगे तो डी ऑप्शन पे चेक करने पे 1 प्लस, इसे जब 100 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0.1571, और n की वैल्यू कितनी है? 2। इसकी पावर 2 करा तो 13388, तो ये मैच कर रहा है। सो दिस वे में डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92। If Mr. XYZ is investing ₹86,000 in a bank fixed deposit scheme में, where interest will be payable at 12% per annum compounded half yearly, मतलब साल में 2 बार, what will be the effective rate of interest? अब यहां पे कुछ और ही चीज पूछिए, effective rate of interest, तो ये क्या होता है?
E इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। यहां पे i और n क्या होगा वो वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो i की वैल्यू क्या आएगी 12 है, मतलब 0.12, बट क्या बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो डिवाइड बाय 2, तो 0.06। और n टाइम कितना दे रखा है, is investing 86,000 in a fixed deposit scheme where half yearly what will be the effective rate of interest? In a year। देखो इस तरीके से दिया है कि किसी का ध्यान भी नहीं जाए। इन अ ईयर बोला है मतलब 1 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली है, तो 2 years, तो 1 प्लस 0.06 की पावर 2 माइनस 1, 1.06 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.1236। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कितना, मतलब 12.36%। ए ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 93, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 93, मिस एक्स इन्वेस्टेड ₹2 लाख कहां पे, एक म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम में। उसने रिडीम करे एंटायर इन्वेस्टमेंट को 96 मंथ्स में, तो ये 96 मंथ्स को हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 96 डिवाइड बाय 12, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 8 ईयर्स। और उसे मिले कितने 6 लाख रुपीस आफ्टर रिडेम्पशन। पूछा क्या जा रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब CAGR निकालना है परसेंटेज में। तो वो कैसे निकलेगा, देखो ये कितना है 6 लाख और इनिशियली कितना था इन्वेस्टेड 2 लाख, तो 6 लाख अपॉन 2 लाख, ये वैल्यू आएगी 3, और वहां पे क्या है 8, तो 1 प्लस आर की पावर 8 होगा किसके बराबर 3 के, किसके बराबर 6 लाख अपॉन 2 लाख के, जिसकी वैल्यू आ रही है 3। हमें आर निकालना है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, 1.1472 की होल पावर 4 किसके बराबर है 1.732 की। इसको अगर थोड़ा सा हम चेंज करें और पावर 4 लाने की ट्राई करें, मतलब अंडर रूट ले लो दोनों साइड, तो 1 प्लस आर की पावर 4 इक्वल्स टू √3। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, तो देखो यहां जो दिया है ना ये √3 की वैल्यू है 1.732। अब कैलकुलेटर पे भी निकालोगे तो आ जाएगी। तो ये क्या आ रहा है 1 प्लस आर की पावर 4 के बराबर। यहां क्या गिवन है, किसकी पावर 4 है ये 1.1472 की, इसकी भी पावर 4 है। तो यहां पर जो ने हिंट दी उसे लिख के देखते हैं, 1.1472 की पावर 4, तो यहां पे 1 प्लस है ये। अब मैं इसे क्या ऐसा लिख सकता हूं, 1 प्लस आर की पावर 4 है इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1472 की होल पावर 4। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है 0.1472, तो ये CAGR की वैल्यू है। अब उनने क्या बोला है परसेंटेज में बतानी है, मतलब इनटू 100 करेंगे, तो ये आ गया 14.72%। देखो ए ऑप्शन, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 94, अ लोन ऑफ ₹5,000 इज लेंट फॉर 3 years। 3 years के लिए कितने का लोन है 5,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी बतानी है। इंपॉर्टेंट चीज, एक तो सेमी एनुअली ध्यान रखना है, ये एनुइटी का क्वेश्चन है ही नहीं,
उनने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी नहीं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी बोला है, तो ये सिंपल फॉर्मूला लगेगा, ए फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 5000 इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अब सेमी एनुअली है तो i और n का वैल्यू चेंज हो जाएगी। i क्या हो जाएगा 1.1 डिवाइड बाई 2, मतलब 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 2 मतलब 1.05। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 3 इयर्स बोला है तो वहां पे इंटू 2 हो जाएगा, तो पावर में 6, 1.05 की पावर 6 इंटू 5000, तो वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 6700 के बराबर। ऑप्शन सी मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 95, if rupees 2470 is obtained as an interest in 4 years and 4 months, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे को ईयर्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, पर एनम बोला है और सिंपल इंटरेस्ट बोला है। हाउ मच अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड, इंटरेस्ट बता रखा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है। एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। तो पहले तो देखो टी क्या होगा, 4 तो ईयर्स है, बाकी 4 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 4 इंटीजर 4/12 है ये। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 4 इंटू 12 प्लस 4, 52/12। 52/12 को जब सिंप्लीफाई करोगे, या फिर एक काम करो 4/12 को क्या लिख दो 1/3, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13/3। ठीक है, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 13/3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2470, इक्वल्स टू P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% इंटू 13/3 हमने अभी कैलकुलेट करा टाइम को, अपॉन में 100, ये कैंसिल हो गए, बचा क्या P की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2470 इंटू 100, और ये 13 नीचे आ जाएगा। $19,000 इज द करेक्ट आंसर। देखो सी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 96, सपोज यू डिपॉजिट 1000 टुडे, ₹2000 आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम टुडे। आज आपने 1000 रुपए डाले, डिपॉजिट करें, 1 साल बाद आज से आप 2000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, और उसके भी 1 साल बाद, मतलब आज से 2 साल बाद 3000 रुपए डिपॉजिट करें, और 10% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो बैलेंस क्या होगा डिपॉजिट में एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, जस्ट 3000 रुपए डिपॉजिट करने के बाद, मतलब वो 3000 को भी इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले 1000 पे इंटरेस्ट निकालते हैं 1 साल के लिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, P की वैल्यू लेंगे 1000, 1 प्लस I की वैल्यू है 0.1 पावर में 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.1 इंटू 1000, तो 1100 रुपीज। ये 1 साल का हुआ। अब अगले साल ये 1100 प्लस 2000 हो गए, मतलब 3100 है नया प्रिंसिपल। तो अमाउंट ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर का निकलेगा, तो 3100 1 प्लस 0.1 की पावर फिर से 1 रहेगा। 1 क्यों रह रहा है, क्योंकि 1 साल का तो हो गया, अब सिर्फ दूसरे साल का निकल रहा है, मतलब ईयर 1 के एंड से ईयर 2 के एंड तक तो एक ही साल है वो भी। तो 3100 इंटू 1.1, 3410। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट जब हम दे रहे हैं 3000 रुपए हम फिर से डिपॉजिट कर रहे हैं सेकेंड ईयर के एंड पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी
जो बैलेंस है 3410 प्लस 3000, तो ये है 6410 रुपीज। दिस इज द फाइनल आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, यू आर इंटरेस्टेड इन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5000 इन अ फंड दैट प्रोमिसेस ₹50 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एवर। तो एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन दिस इन्वेस्टमेंट बताना है, तो कैसे निकलेगा? पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे लिखा है फॉर एवर, मतलब ये परपेचुइटी है। तो देखो सिंपल है, यहां क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू ये जो 50 आ रहा है अपॉन 5000, तो क्या आ गया 0.01, मतलब 1% आ रहा है। सो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट है जो प्राइस था 0 ईयर में, मतलब जब आपने इन्वेस्ट करा है तब 100 रुपए का था, फिर 150 का हो गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 200 रुपए हो गया पर शेयर। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बतानी है, फिर से 2 बार क्वेश्चन आ गए इस बार CAGR के। तो क्या करना है, देखो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 200 का है, इनिशियली 100 का था, 200 अपॉन 100, ये वैल्यू है 2 की, और टाइम कितना लगा है 2 साल, तो 2 की पावर 1/2 माइनस 1, 1.4142 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.4142, और ये हमें चाहिए किसमें, परसेंटेज में, तो आ गया 41.42%। देखो आंसर मैच हो रहा है क्या, देखो 41.42, सी ऑप्शन है, तो सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन दिया है PNC का, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी फॉर्म्ड सो दैट ऑल द वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। ऑलवेज कम टुगेदर वाला केस है। मैथमेटिक्स में पहले कितने लेटर्स होते हैं, MATHEMATICS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। अब वोवेल्स काउंट करेंगे, तो ए रिपीट हो रहा है और एक आई, मतलब 4 वोवेल्स हैं, और कॉन्सोनेंट्स होंगे 7, MTH, फिर M, फिर से T, फिर C, फिर S, 1 2 3 4 5 6 7 7। यहां पे एक बार रेपिटेशन हो रहा है, यहां पे 2 बार रेपिटेशन हो रहा है, किनका, MT का और A का। अब हमें क्या करना है, वोवेल्स हमेशा साथ में है, तो इन्हें काउंट करो कि ये एक ही है, तो ये 7 और ये 1, टोटल में आप 8 लेटर्स गिनते हैं, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में M एक बार, M 2 बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बट अभी यहां पे ये खत्म नहीं हुआ है, ये एक ही वर्ड, एक ही लेटर मान रहे हैं, लेकिन ये चारों का भी तो अरेंजमेंट होगा, तो इनटू में 4 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 8 इंटू 5040 इंटू 24, जो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो 120960। बी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहे हैं, 1 पर्सन वॉन्ट्स टू हैव ₹20,000 एट द एंड ऑफ 6 years। टाइम दे रखा है, ये चाहता है कि वो मिले, मतलब ये अमाउंट है, तो उसने डिपॉजिट करा है कुछ अमाउंट, मतलब ये प्रिंसिपल होगा जो पूछ रहे हैं। एक फंड में जो दे रहा है इतने का इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, 20,000 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस I की पावर N। अब I और N क्या हो जाएंगे, I हो जाएगा 0.03 और N की वैल्यू क्या आएगी, 6 years बोला है, तो यहां पे आ जाएगा पावर में 6, 1.03 पावर 6, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000
डिवाइड बाय 1.19405। तो वैल्यू आ रही है 16,749.71 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है। तो देखो सबसे क्लोज डी ऑप्शन जा रहा है। इस वे में ऑल 100 क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड। पार्ट 1 हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो यू कैन गो चेक इट आउट, इट्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड जिस वे में मैंने एबीसी एनालिसिस का वीडियो डाला था कि 14 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और जो भी चैप्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे उसी तरीके के पैटर्न में इस बार पेपर आया है। सो अगर आपने वो ध्यान दिया होगा, उस हिसाब से पढ़ाई की होगी तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एवरीवन।